हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपके पास मैं हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं लूम शेड में मौजूद हूं। तो हमें एक लूम की कंप्लेन मिली है कि उसकी जो डिस्प्ले एलसीडी वाली साइड वाले बटन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए लूम नंबर 52। इस लूम नंबर 52 के ये जो डिस्प्ले वाली साइड है, इसके नीचे ये जो हमारे बटन लगे हुए हैं, इनमें से रिवर्स और फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कीपैड के मतलब या पीसीबी शीट के मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसमें से दोस्तों, आपने कोई भी फंक्शन अगर इस्तेमाल करना है तो आपको इंटरलॉक के साथ वो वाला बटन, यानी कि दोनों बटन इकट्ठे प्रेस करने होंगे। ब्रेक रिलीज़ के लिए पहले दो, ये फॉरवर्ड के लिए, ये रिवर्स के लिए, और रनिंग के लिए ये इंटरलॉक और ये ग्रीन वाला, यानी और जब मशीन को स्टॉप करना है तो आपको ये रेड वाला बटन इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें मसला क्या आ रहा है। ये देखिए, मैं इंटरलॉक और फॉरवर्ड दोनों बटन को इकट्ठे प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन देखें इस लूम की रीड जो है ना, वो फॉरवर्ड यानी आगे को बिल्कुल मूव नहीं कर रही, और रिवर्स वाला बटन दबाने की सूरत में बैक साइड को भी मूव नहीं कर रही है। चलिए अब चलते हैं दूसरी जानिब पे। ये जो 190 cm की लूम है, इस पे दोनों साइड पे ये बटन होते हैं। देखिए, मैं इसको फॉरवर्ड करके आपको चेक कराता हूँ। ये फॉरवर्ड किया तो इसकी रीड आगे की जानिब, और रिवर्स करने पर ये देखें पीछे की जानिब मूव कर रही है। मैं अब आपको इसे रन करके भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मैंने रन वाला बटन दबा दिया, ये कुछ देर बाद खुद ही रन हो जाएगी। ये देखें, ये रन हो गई है। और अब मैं स्टॉप वाला बटन दबाऊंगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों, अब इसको ठीक कैसे करना है, ये तो ऊपर जो है एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर नॉमिनेट किया हुआ है ताकि हमें बटन्स का आइडिया हो सके। इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ है जिसको हम पीसीबी शीट भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ये जो पावर वाला प्लग है इसको बाहर निकालूंगा। ये देखें, ये इसके ऊपर ये एक लॉक लगा हुआ है, इसको आपने नीचे को प्रेस करना है और फिर इसके बाद इस प्लग को बाहर की जानिब खींचना है। ये देखें, ये मैं लॉक आपको एक मरतबा फिर से दिखा दूं। इसको लाल भी आपने प्रेस करके खींचना है, अदरवाइज़ ये बाहर नहीं निकलेगा और ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, जिसकी वजह से इसमें फिर लूजिंग आ जाएगी और एमरजेंसी या कुछ फॉल्ट का फिर आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस पीसीबी शीट को हम खोलते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये इसके ऊपर ये वाइट कलर के ये जो है माइक्रो स्विचेस लगे हुए हैं। ये 6 माइक्रो स्विचेस हैं, एक स्टॉप का, एक ब्रेक रिलीज़, एक फॉरवर्ड, रिवर्स, रन और एक इंटरलॉक का। तो इन स्विचेस की वजह से वक्त के साथ साथ इनमें एक स्केल आ जाती है जिसकी वजह से ये काम नहीं करते और हमें इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। चलिए अब इसको खोलते हैं। ये इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आपने इस तरह खोल लेना और पीसीबी शीट को लग कर लेना है। वो जो मैंने आपको स्पेयर वाली पीसीबी शीट दिखाई थी, हम फिर इसको इस जगह पर लगाएंगे और फिर इसका दोबारा से कनेक्ट करके चलाकर चेक करेंगे। दोस्तों, अगर तो आपके पास 190 या 210 की लूम होगी तो उस पर 2 ये पीसीबी शीट्स लगी होंगी। अदरवाइज़ जो 340 की जो मशीन है उसमें 3 पीसीबी शीट जो हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। इस तरह हमने दोस्तों ये दूसरी पीसीबी शीट को इसके ऊपर रख दिया। इस तरह मैं इसके स्क्रू वगैरह लगाकर इसको टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों, जो हमारी पीसीबी शीट अब लग चुकी है, अब मैं इसका जो ये प्लग है इसको वापस लगा दूंगा और अब मैं इसको चलाकर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें। तो दोस्तों, पहले मैं इसको रिवर्स करूँगा। पहला ब्लू वाला इंटरलॉक और चौथा जो है रिवर्स वाला बटन दबाया, मशीन रिवर्स हुई है, फॉरवर्ड वाला और मशीन फॉरवर्ड हुई। अब मैं इसको रन करके चेक करवाता हूँ आपको। ये देखिए, हमारी मशीन जो है अब रन हो गई है। इस तरह हमारी मशीन इस वक्त ओके है। तो दोस्तों, इसी वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इस पीसीबी शीट को मैंने चेक किया और फिर इसके माइक्रो स्विच चेंज किया और इसकी रिपेयरिंग करने के बाद इसको ओके करके स्पेयर के तौर पर अपने पास महफूज कर लिया। तो चलिए अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगले पार्ट।